नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे और 19,838 की तैयारी में लगे होंगे। यह वीडियो आप तभी देखना जब इसको आप फॉलो करेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा। अभी आपने देखा 21,391 का रिजल्ट आया है कि नहीं? 21,391 का रिजल्ट आया है। इतने लोगों के घर में खुशियां आई हैं, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा लोग दुखी भी हुए हैं। आखिर क्यों दुखी हुए हैं? कहीं ना कहीं, चाहे वो फिजिकल में बात कर ले तो फिजिकल में, या फिर चाहे वो रिटेन में, अपनी तैयारी जो है वो सही से नहीं कर पाए हैं। जो भी चीज बताऊंगा उसको नोट कर लीजिएगा। बहुत ही काम की चीज है, सीमित चीजें हैं, ये नहीं कि असीमित है, सीमित चीजें हैं। उसी पर आपको एकाग्र होकर के और लगना है। ऐसे नहीं कि चार और छितराइएगा तो फैल जाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। जो भी मैं बताऊंगा, बिल्कुल कुछ गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, और अगर उनको गलती का एहसास ना हो तो वो गलती कंटिन्यू करते जाते हैं यहां तक वो करते हैं। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देखिए, हमारा टेलीग्राम भी ग्रुप है। टेलीग्राम पर लगभग 10,000 बच्चे जुड़े हैं, 10,000 से ज्यादा ही बच्चे हैं। तो उसमें मैंने मैसेज किया कि जिनका रिजल्ट हुआ है तो वो करें। तो उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने अपना कमेंट भी वहां किया कि सर मेरा हुआ। किसी ने पर्सनल भी किया है, बहुत लोगों ने पर्सनल भी मैसेज किया है कि हो गया है, मेरा हो गया है। तो देखिए, हुआ उन्हीं लोगों का जो कंटिन्यू जुड़े थे, जो भी हम बता रहे थे उसको फॉलो कर रहे थे, सब कुछ पढ़ रहे थे, उन्हीं का हुआ है। उनका नहीं हुआ है जो 10 दिन जुड़े हमसे, 10 दिन उससे, 10 दिन उससे। तो छितराइएगा तो छितरा जाइएगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि खाली हम ही से जुड़ने से रिजल्ट होगा, नहीं। आप कहीं से भी जुड़िए, किसी से भी जुड़िए, लेकिन पढ़िए उन चीजों को जो सीमित चीज हो। जैसे कि मैं एनसीईआरटी के कंटेंट आपको देता हूं, तो एनसीईआरटी का जरूर पढ़िए, चाहे वो मैं दूं या कोई और दे, है कि नहीं? सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ा रहा है उसी का पढ़िए। अब ये नहीं कि कोई आया वो कहा कि हम दे रहे हैं ये, कोई वो हम ये, तो सोचेंगे कि सब हमारा हो जाए तो आपका फिर कोई नहीं होगा, ये बात मान लीजिए। तो किसी पर भरोसा करिए, तो वो जो भी बताए उसको फॉलो करिए, समझ गए? उसका कम से कम फॉलो करिए। बाकी आप अदर का करें या ना करें, लेकिन वो जो बताए उसका फॉलो करिए, ये बात तय है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, मुद्दे पर आते हैं। क्या है मामला अपना, ठीक ना? तो चलिए मैं बात कर लेता हूं दोस्तों अब कि क्या क्या आपको करना है। 2-3 बातें। सबसे पहली बात जो मैं बताऊंगा, हर बार बताता हूं, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है भैया। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह, सबसे पहले सर्वप्रथम आपको इसका सिलेबस देख लेना है। इसका क्या देख लेना है? इसका सिलेबस देख लेना है कि इसका सिलेबस क्या है। अब इसका अगर सिलेबस देखेंगे, वेबसाइट पर इसके जाएंगे, तो एक बहुत लंबा चौड़ा आपको इसका सिलेबस मिलेगा, बहुत लंबा चौड़ा। उसमें दिया है कि 9th और 10th SCERT, मतलब पूरा आपको वो दिया है, पढ़ना है। बच्चे वो सिलेबस देख करके ही क्या करेंगे, घबरा जाते हैं और कहते हैं हाँ इतना बड़ा कौन पढ़ेगा, ठीक। फिर वो अपने हिसाब से पढ़ना शुरू कर देते हैं। इतना मत पढ़िए। मैं भी नहीं कहता हूं कि जो दिया है उतना बहुत ज्यादा है कि नहीं? बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें से कुछ चीजें जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें जो है वह मैं बता रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट। कुछ चीजें जो है इसमें वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको साइंस जो है यह 9th 10th का इंपॉर्टेंट है। तो साइंस आप चाहे इसका पढ़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग वाला, या फिर साइंस मतलब गहराई से आपको पढ़ना होगा, ठीक ना? ये आपको फोकस करना होगा, क्योंकि यहाँ आपका 1/3 नंबर कंप्लीट हो जाता है। एक सब्जेक्ट जो है वो महत्वपूर्ण है ये। दूसरी बात कि खाली साइंस तो पढ़िए साहब, लेकिन इस पर फोकस करिए। दूसरी बात, अब आपको क्या करना है कि अब आपको PYQS, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना? एक मिनट। PYQS दूसरी बार आपको क्या करना है भैया कि आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं
उनको आपको लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे आपको आइडिया ले लेना है कि भैया कहाँ से प्रश्न आते हैं, किस लेवल के प्रश्न आते हैं। उसके लिए देखिए हमारे पास एक पुस्तक है, मैं इससे आप लोगों को क्लास उपलब्ध करा रहा था। देखिए ये पुस्तक है 2024 तक के जो भी है आया है, इसमें आपको मिल जा रहा है, ठीक ना। तो मैं नाम नहीं पुस्तक का बताऊंगा, बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, आप कोई भी खरीदिए, है ना। नाम बताऊंगा तो लोग कहेंगे कि फिर आ गए प्रमोशन करने, इसलिए तो कोई भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि पिछले वर्षों स्मृति के ही आधार पर है सब। तो ये आपको कर लेना है, सिलेबस देख लेना है, सिलेबस में से साइंस को फॉलो करना है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बाकी आपको अदर जगह से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब आइए पीवाईक्यूएस मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं और इसमें आपको देखना है भाई। देखिए यही नहीं बच्चे समझते हैं, बच्चे क्या करते हैं, देखिए हम भी करते थे पहले। प्रश्न आया कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है ना। अब उनको जो आंसर है वो लगा दिए, बढ़ गए आगे, सही हुआ तो ठीक है, गलत हुआ तो ठीक, ठीक। उनको क्या करना है कि मांसपेशी से अस्थि पूछा है आपको, इसका मतलब इस बार अस्थि से अस्थि भी पूछ सकता है। तो उससे रिलेटेड जितने पॉइंट्स बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, वो सब आपको पढ़ने हैं। ऐसे करके प्रीवियस ईयर पढ़ा जाता है भैया, ये नहीं कि हाउ 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 हवा में नहीं होगा काम, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर मैं डिटेल सॉल्यूशन करा रहा हूं, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वो कंटिन्यू रखें। आप लोग को देख रहा था कि रुचि नहीं ले रहे हैं, कुछ बहुत ही कम लोग देखना चाह रहे हैं, मुझे लगा कि सबकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए। तो ये आप कमेंट करिएगा, इस पर मैं काम कर रहा हूं, ठीक। अब जो तीसरा है भैया, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा आपको सेट प्रैक्टिस, जिसको आप प्रैक्टिस सेट कहते हैं, है ना। सेट प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू रखना है। अगर सेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको लगा कि पढ़ बहुत रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो यहां भी आपको खतरा हो सकता है। तो आपको सेट प्रैक्टिस पर फोकस अच्छे से करना है। बाकी सिलेबस का अगर वीडियो देखना चाहते हैं, डिटेल सिलेबस एकदम इसको निचोड़ करके, तो सिलेबस का वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, सिलेबस वाला वीडियो पर क्लिक करके सिलेबस देख लीजिएगा। रही बात की किताब कौन सी पढ़ें, तो किताब के लिए भी वीडियो बनाया हूं, वहां से भी जाकर के देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा किताब के पीछे नहीं पढ़ना है आपको, बहुत ज्यादा किताब के पीछे नहीं पढ़ना है, जो भी सीमित बुक है उससे पढ़िए और आप किसी से भी जुड़े रहिए। जैसे अगर आप हमसे ही जुड़े रहते हैं तो मैं आपको बहुत सारा क्लास उपलब्ध करा देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि ये वाला पढ़ लो, ये वाला पढ़ लो, तो वहां से आपका कंप्लीट हो जाता है ना। तो बाकी यही चीज है जो आपको करना है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, फिजिकल। इस बार आपने देखा कि फिजिकल में कितना कम समय मिला है पुरुषों को, तो फिजिकल भी आपको वार्म अप के तौर पर अभी से थोड़ा थोड़ा सुबह आधा घंटा आप दीजिए, बहुत ज्यादा मत दीजिए, आधा घंटा सुबह दीजिए, वार्म अप करिए, दौड़िए। अभी हाई जंप वाई जंप के चक्कर में बहुत ज्यादा मत पड़िएगा, है ना। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, मैं बता रहा हूँ कि आधा घंटा का समय निकालिए, उसी में थोड़ा बहुत मतलब वार्म अप रहे कि जब डेट आए तो आपको खाली बस रेस पकड़ने की जरूरत हो, ये आप करिए। तो इसको भी हल्के में आपको नहीं लेना है, ठीक ना। एक सधी हुई सटीक रणनीति के तौर पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं और आप सिपाही में भर्ती हो सकते हैं। और नहीं तो लगे रहें फिर, जैसे इसमें बहुत सारे लोग छटे हैं, क्या फायदा होगा, समय बर्बाद होगा। सही दिशा में तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। बाकी आपकी मर्जी, पढ़ना है नहीं पढ़। देखिए मैं आपको कुछ और दिखा दूं जाते जाते, प्रैक्टिस सेट। अच्छा ये बताइए, मैं तो तैयारी नहीं करता हूं लेकिन तब भी आप लोगों के लिए सारी पुस्तकें रखता हूं, दिखाने के लिए रखता हूं। देखिए प्रैक्टिस सेट है, बिहार पुलिस के लिए है, सब नए पैटर्न वाले हैं। क्यों रखता हूं, ताकि आप चीजों को समझें, इसको पढ़ें। बिना इसकी नहीं है भाई, आप सोचेंगे कि हम खाली वो लूसेंट पढ़ लें, हम क्राउन पढ़ लें, पढ़ते पढ़ते हो जाए, तो नहीं होगा। सब कुछ वो फायदा करता है कब, जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तब वो फायदा करेगा, छूछे वो नहीं फायदा करेगा। समझ गए आपको, ठीक है। आपको मीठा खाना अच्छा लगता है, लेकिन खाली आपको मीठा ला करके दे तो लगेगा अच्छा, उसके साथ नमकीन टेस्ट जरूरी है ना। तो माना कि बहुत अच्छी किताबें हैं वो सब, लेकिन उसके साथ ये सब जब तक नहीं करेंगे ना,
तो उसमें क्या पढ़ेंगे? वो सारे एग्जाम के लिए है, वो केवल एक एग्जाम के लिए नहीं है। तो उसको सबको मद्देनजर रख के बनाया गया है, तो फिर सब पढ़िए फिर। इसीलिए कह रहा हूं सिलेबस वाला वीडियो देखिएगा, जरूर फायदा होगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।